यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले आपने अभी पढ़ा है कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब यहाँ पे आप देखो लिखा है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। अब यहाँ पे है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। अब इन लोगों में हमें ये पढ़ना है कि ये लोग इनका न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, जिसमें अभी आप आगे देखोगे हेटरोट्रॉफिक, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सैप्रोफाइट्स एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे आप एक्चुअली आप लोग पहले पिछली क्लास में हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक ये सब पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक में है कि इट ऑल्सो शोज द पैरासाइटिक कैरेक्टर। ओके, इसमें जैसे यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से जो फोटो है, यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर एक बड़ा सा ट्री है और ट्री के ऊपर येलो कलर में एक क्रीपिंग प्लांट जो है, जो सारे के सारे पेड़ को ट्री को इसने ढक लिया है। ठीक है, तो ये जो है कि यह इससे न्यूट्रिशन, ये जो क्रीपिंग प्लांट है यह इस ग्रीन प्लांट से क्या कर रहा है, इससे फूड भी लेता है, इसके ऊपर इसका शेल्टर भी है और यहाँ पे क्या है कि इसका अच्छा खासा न्यूट्रिशन हो जाता है। ठीक है, तो जिस ट्री के ऊपर ये क्रीपिंग प्लांट है वो क्या है, होस्ट कहलाएगा। और सॉरी, तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपने देख लिया है पैरासाइटिक कैरेक्टर में, इसके एग्जाम्पल में है अमरबेल। ओके, अब यहाँ पे है एक दूसरा इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस से दिस इज क्लियर फ्रॉम द नेम दैट सच टाइप ऑफ द प्लांट which consume the insects. Now a question arises, how they make। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में है पीचर प्लांट। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे एज ए बास्केटबॉल, जैसे आप स्पोर्ट्स के लिए जाते हो तो वहाँ पे आप बास्केटबॉल अगर आप खेलते हो तो आप देखना कि इस तरह से उसमें बॉल को क्या होता है कि, तो यहाँ पर जो प्लांट है, यहाँ पर आप देखो बिल्कुल बास्केटबॉल वाले ये शेप में है, ये प्लांट है। अब यहाँ पे ये क्या करता है कि ऊपर की तरफ जो इसके ऊपर का जो पोर्शन है, ये पोर्शन बिल्कुल खुला सा है। ओके, यहाँ पर है द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर्स। तो ये बिल्कुल खुला हुआ पैसेज है और इस पैसेज में क्या है कि यहाँ पे जो पिचर जो प्लांट है ये इंसेक्ट को अपने तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये पिचर प्लांट का जो कैरेक्टर है इस तरह से ऊपर की तरफ, ये कोई ट्री है, सपोज करो कि यहाँ पर ये ट्री है और इससे लगा हुआ एक बास्केटबॉल के शेप में ये एक बास्केट बना है, जहाँ पर जो भी इंसेक्ट्स है वो क्या करते हैं, वह यहाँ पर इसमें आकर के ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, एंड द लीड क्लोजेज एंड ट्रैप द इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल इनटू द हेयर। और इसमें इस तरह से छोटे छोटे ये हेयर की तरह ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, जहाँ पर जो भी इंसेक्ट्स है इसमें बहुत इजीली ये फंस जाते हैं। तो ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया पिचर प्लांट। हाँ, अब आप आगे देख लो सेप्रोफाइटिक जो कैरेक्टर है इसमें ये भी अदर मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन में ही आता है। अभी आपने यहाँ पे दो देखा है, हेटरोट्रॉफिक एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, यहाँ पे अब
सेप्रोट्रोफस प्लांट, ठीक है। तो इसका ये कैरेक्टर है कि इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या डेड और डिकेइंग प्लांट, डेड और डिकेइंग ये जो मटेरियल होते हैं ये वहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, जैसे आप देख लो कि कोई ब्रेड है, ठीक है, उसे आप किसी डार्क प्लेस में या किसी गर्म प्लेस में आप रखो, फिर आप वहाँ पे देखना कि 2 या 3 दिन के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उस पर पाए जाते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसका ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि they need to survive, they need to survive and from where get them। ओके, तो जो भी ब्रेड काफ़ी दिन के हो जाते हैं उस पर आप इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं तो यह डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर में नॉर्मली पाए जाते हैं। और ये तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि जो हमारा सेप्रोट्रॉफिक ये जो न्यूट्रिशन है, यह इस न्यूट्रिशन में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम द डेड एंड द डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये किसी भी जैसे ब्रेड वगैरह है, इस पर यह एक डाइजेस्टिव जूस ये सिक्रेट करते हैं और सॉल्युबल फॉर्म में या उसे कंज्यूम करते हैं। ओके, तो ये हो गया सेप्रोट्रॉफिक। इसमें एग्जाम्पल में आप नोट कर लो। फाउंड ऑन डेड and decaying object, ठीक है। अब यहाँ पर अभी तक आपने पढ़ा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, अब यहाँ पे आ गया आपका रिलेशनशिप, बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन। इस रिलेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, सम इन सच टाइप ऑफ द रिलेशन दे शेयर देयर फूड एंड शेल्टर टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही फायदा हो रहा है, वह इसमें सबसे पहले 2 ऑब्जेक्ट होते हैं और दोनों एक दूसरे से क्या है, बेनिफिटेड होते हैं। सच टाइप ऑफ द रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब आप ये देखोगे जैसे बहुत सारे जैसे फंगस हैं या फिर और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत किसी किसी ट्री पर भी पाए जाते हैं, तो वह उसके रूट से इन्हें शेल्टर भी मिलता है और इन्हें फूड भी मिलता है, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड देम टू न्यूट्रिएंट्स टू द ट्रीज। नाउ वी कम हियर आते हैं 1.5 यहाँ पर क्या है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replaced in the soil। okay, how nutrients are replaced in the soil। however, you have seen that the farmers spreading the manure and the fertilizers in the fields and in the garden। A special cases of the आपने नोट कर लिया, हाउ न्यूट्रिएंट्स replenished in soil। okay, in some special cases where there is no need of
other fertilizers in some special plants like दलहन. Okay. Plant absorb करता है mineral nutrients from the soil, so their amounts of the soil keep on declining. Fertilizers and the manures contain the plant nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus. Okay. टाइम पे फार्मर्स क्या करते हैं, खेतों में मैन्योर नहीं तो फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करते हैं. अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें किसी भी तरह के फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता नहीं होती है, लाइक दैट द नाइट्रोजिनस प्लांट. ओके. ये जो नाइट्रोजिनस प्लांट जो होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजिनस प्लांट में क्या है कि इनके रूट में you have already know about in the field of तो यहाँ है कि क्रॉप्स रिक्वायर a lot of nitrogen to make the proteins, and after the harvesting the soil becomes deficient in nitrogen. ओके. क्या होता है कि बार बार फ्रीक्वेंटली अगर एक ही फील्ड में अगर खेती भी हो रही है तो धीरे धीरे उसमें जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज बिकम वेरी लो. यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लिए नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है. ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को with the help of एक बैक्टीरिया है, ठीक है, राइजोबियम. ओके. राइजोबियम, इस बैक्टीरिया की मदद से दे नीड नाइट्रोजन इन द soluble form, and such type of the bacteria it take the atmospheric nitrogen and convert it in the soluble form. ठीक है. So here is given rhizobium. This is the bacteria which fix the atmospheric nitrogen. और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये राइजोबियम atmospheric nitrogen with the help of the rhizobium it fixes in the root of the plants, and this rhizobium bacteria it change the atmospheric nitrogen in the soluble form. ओके. तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है लेसन 1 ये कंप्लीट हो चुका है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, यह एक एक करके आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे भी कराया जाएगा, और किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी है आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दिए जा रहे हैं. तो ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड यू विल फाइंड स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन द क्वेश्चन आंसर इन कंप्लीट एंड इन फुल डिटेल. तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर है 1 से लेकर के 1 to 5 तक, तो चलो भाई आपके ये एक्सप्लेनेशन वाले हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, नेम ऑफ द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर एंड मैचिंग. ओके. तो आपको जितने सारे भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक्स.